दोस्तों तीसरे टी20 मैच के लिए पाकिस्तान टीम की प्लेइंग 11 आई तो सबके होश उड़ गए। जी हां दोस्तों, आगा सलमान ने बना दी पाकिस्तान टीम की प्लेइंग 11 आखिरी टी20 मैच के लिए। और भाई साहब यहां पर क्या तब्दीलियां की हैं, यानी कि सबके होश उड़ गए हैं। यानी कि जीती हुई टीम में इतनी ज़्यादा तब्दीलियां लास्ट मैच के लिए। और यहां पर बता भी दिया कि भाईजान मैं क्यों कर रहा हूं, ये कोई शौक से नहीं कर रहा। यहां पर आगा सलमान का कहना है कि भाईजान बेशक हम सीरीज जीत गए लेकिन हमने वाइट वॉश करना है, ये मैच भी जीतना है। और भाई साहब तब्दीलियां करने की सबसे बड़ी वजह ये है कि जहां पर मुझे कमज़ोरी नज़र आ रही है ना टीम में, उस कमज़ोरी को मैं यहां पर ताकत में बदलना चाह रहा हूं, ये आगा सलमान का कहना है। और कि भाईजान जो स्क्वाड में नए खिलाड़ी आए हैं, यानी कि यंगस्टर मजीद भी तो हैं, उनको भी तो मौका देना चाहिए, एक ही नहीं। यानी कि जो हमें मिल गए उसी के साथ चलते रहे, ये सबसे बड़ी गलती होती है। और भाई साहब क्या बातें की हैं, आइए जानते हैं। यहाँ पर पाकिस्तान टीम की नई प्लेइंग 11 जो कि बांग्लादेश के अगेंस्ट तीसरे मैच में आप लोगों को नजर आएगी। और इस मैच का टाइम टेबल शेड्यूल भी जानते हैं, मौसम की सूरत भी जानते हैं, क्योंकि मौसम यहाँ पर बताने में आ रहा है कि भाईजान आप लोगों को यानी कि मौसम ख़राब देखने को मिलेगा, वो भी जानते हैं। तो सबसे पहले यार वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये ज़रूर बताना है कि पाकिस्तान यहाँ पर बांग्लादेश को वाइट वॉश कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। अब यहाँ पर बगैर बातें किए यार सबसे पहले ना पाकिस्तान टीम की नई प्लेइंग 11 और ओपनिंग जोड़ी के बारे में जानते हैं। अगर ओपनर्स की बात की जाए नंबर 1 पर तो यहाँ पर सब ज़्यादा फरहान है, जो कि अपने आप को यहाँ पर दुरुस्त साबित कर चुका है, यानी कि यहाँ पर अच्छा कमबैक किया है। इसके कमबैक भी तो पाकिस्तान टीम में 3-4 हो चुके हैं। अब यहाँ पर इसने जो कमबैक किया उस पर सबसे ज़्यादा यहाँ पर इसने सबको मुतासर किया। और क्या ज़बरदस्त इनिंग्स खेली है, 78 रन बनाए हैं, 180 के स्ट्राइक रेट से बनाए हैं। सबसे जो लाजवाब बात है कि 180 का स्ट्राइक रेट है, 6 छक्के हैं। अब यहाँ पर ये हैं। उसके बाद नंबर 2 की बात की जाए तो यहाँ पर फ़खर जमान को जो ड्रॉप किया था, फ़खर के फैंस कह रहे थे कि भाईजान क्यों कर दिया। वो सबसे बड़ी वजह जो थी ना वो फ़खर की यहाँ पर ये थी कि फ़खर जमान अनफिट हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, जिसकी वजह से किया था। और दूसरी जानब साहबजादा फरहान को भी मौका देना बनता है, इसलिए यहाँ पर फ़खर जमान आउट हुआ था। और आप लोगों को बताते चलिए यहाँ पर फ़खर नहीं है, तीसरे मैच में साइम अयूबी नज़र आएंगे, क्योंकि साइम अयूब भाई साहब आप लोग जानते हैं कि पिछले मैच में बस बदकिस्मती ये कह सकते हैं, उस पर ज़्यादा बात भी नहीं करना चाहते, क्योंकि जब भी बात करते हैं तो दिल ही दुखता है कि यार ये क्या हो गया। अब यहाँ पर ये है साइम अयूब और साहबजादा फरहान आप लोगों को नज़र आएंगे ओपनिंग करते हुए। अगर नंबर 3 की बात की जाए तो यहाँ पर सेम नंबर है, क्योंकि यहाँ पर वन डाउन बैट्समैन मोहम्मद हारिस ही है और इसको हिलाया भी नहीं जा सकता। अगर हिलाएंगे तो भाईजान इसकी परफॉर्मेंस में असर आ जाता है, उसी वक्त आ जाता है। आप लोगों ने देखा होगा जब नंबर 4 पर खिलाते हैं तब भी आता है, जब ओपनिंग कराते हैं तब भी आता है। अब नंबर 3 पर ही आगा ने रखा है और बिल्कुल ज़बरदस्त तरीक़ों से ये हर खिलाड़ी को उस नंबर पर रख रहा है जिसका वो हकदार है। अब इसी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ पर देखें पहले टी20 मैच में जल्दी विकेटें गिरी, ये खुद आया। कल देखें दूसरे टी20 मैच में यानी कि जब विकेटें लेट यहाँ पर गिरी थी तो ये खुद नहीं आया, हसन नवाज़ को भेजा। भाई साहब ये टीम के लिए सोच रहा है, अपने लिए नहीं सोच रहा। हालांकि यहाँ पर कर सकता था, खुद आ सकता था, लेकिन इसने कहा कि नहीं भाई साहब मैं हसन नवाज़ को भेजूंगा। अब नंबर 4 पर कौन है, हसन नवाज़ है। नंबर 5 की बात की जाए तो यहाँ पर आप लोग पाकिस्तान टीम के टी20 कैप्टन को देखेंगे, यानी कि सलमान अली आगा को देखेंगे। और बहुत अच्छी इस वक्त परफॉर्मेंस दे रहा है, ना सिर्फ परफॉर्मेंस दे रहा है बल्कि कप्तानी कर रहा है। और हमें ये बता रहा है कि भाईजान मैं इस तरीके से कप्तानी करता हूँ और आप लोगों को खुश करना चाह रहा हूँ। और वाइट वॉश करने का ये ऐलान कर चुका है और बता भी चुका है कि भाईजान मेरी ख्वाहिश यही है कि पाकिस्तानी फैंस को यहाँ पर बताया जाए कि बेशक छोटी टीम के सामने है लेकिन हम हराएंगे ऐसे ही जैसे कि बड़ी टीमें हराती हैं। अब यहाँ पर आगा सलमान है, जल्दी नाम बताता हूँ फिर टाइमिंग की भी बात करते हैं। और अगले नंबर की बात की जाए तो यहाँ पर वाइस कैप्टन शादाब खान है, क्योंकि ये वाइस कैप्टन है इसलिए निकल भी नहीं सकता। और वैसे भी यार मौका देना बनता है। पहले मैच में इसने अच्छा परफॉर्म किया, सबको मुतासर किया, मैन ऑफ द मैच बना। दूसरे मैच में ये स्ट्रगल करता हुआ नजर आया और ख़ासकर बैटिंग के अंदर करता हुआ नजर आया, लेकिन बॉलिंग के अंदर ये अपना काम अच्छा कर गया था, यानी कि विकेट निकाल गया था और बॉलिंग भी अच्छी कर गया था। उसके बाद अगले नंबर की बात की जाए तो यहाँ पर तब्दीलियाँ, असली तब्दीलियाँ आप लोगों को नजर आएंगी। वो कौन सी तब्दीली है, खुशदिल शाह या हुसैन तलत। आप लोग सोचेंगे ये कैसे हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। सलमान अली आगा ने कह दिया है कि भाईजान दोनों में से एक होगा, वो किस लिए होगा, किस जगह पर होगा, वो इस जगह पर होगा। अगर यहाँ पर पिच मिल जाती है कोई यहाँ पर डिफरेंट किस्म की, यानी कि फास्ट पिच मिल जाती है, जो कि यहाँ पर हुसैन तलत फास्ट बॉलर है, वो
स्लो यानी कि मीडियम फास्ट है, अगर उसके साजगार की मिलती है तो भाईजान वही होगा, हमारी फर्स्ट यहाँ पर चॉइस वही होगी। अगर यहाँ पर पिच आती है जिस तरह की आ रही है तो यहाँ पर खुशदिल शाह होगा, क्योंकि हमारे पास दोनों यहाँ पर ऑलराउंडर मौजूद हैं, फास्ट ऑलराउंडर भी और स्पिन ऑलराउंडर भी। और अभी तक तो यहाँ पर खुशदिल शाह के साथ ही यहाँ पर पिच रही है, क्योंकि आप लोग जानते हैं स्पिन पिचें मिली हैं और यहाँ पर खुशदिल शाह ही आए हैं। लेकिन अब देखते हैं कि इस मैच में क्या होगा। यहाँ पर आगा साहब उसके साथ जाना चाह रहे हैं कि उस यार यंगस्टर को अगर स्क्वाड में शामिल कर ही लिया तो मौका भी एक दे देते हैं, एक मैच के लिए तो खिला देते हैं, ये आगा साहब कहना चाह रहे हैं। और मेरे ख्याल के मुताबिक यार क्या सोच रही हैं, क्या सोच है, हर बंदे के बारे में सोच रही हैं, टीम के बारे में सोच रही हैं, इससे बेहतर कप्तान नहीं मिलेगा। उसके बाद अगले नंबर की बात की जाए तो यहाँ पर राना फ़हीम अशरफ को देखेंगे। फाइनली ये तो बहुत अच्छा यहाँ पर चल रहा है, ना सिर्फ अच्छी बैटिंग कर रहा है बल्कि बॉलिंग भी कर रहा है और हर जानब से यहाँ पर हमें मुतासर कर रहा है। और सबसे बड़ी जो बात है वो इसने हमें गलत प्रूफ किया है, यानी कि हम कहते थे कि ये पर्ची की वजह से आया, ऐसे आया वैसे आया, लेकिन यार ये परफॉर्मेंस से बता रहा है कि बेशक मैं जैसे मर्जी आया लेकिन मेरी परफॉर्मेंस चेक करो। वाकई परफॉर्मेंस पर यार कोई इस वक्त डाउट नहीं करना चाहिए। जिस तरीके से ये PSL में खेला, उससे पिछले मैच में यहाँ पर आप लोग न्यूजीलैंड में इसने वहाँ पर खड़े होकर 82 रन बनाए थे नसीम शाह के साथ, जब बड़े बड़े बाबर आजम यहाँ पर रिजवान कोई नहीं चल पाया था, वहाँ पर चला था। अब देखें इस मैचों में, इन मैचों में भी विकेटें भी निकाल रहा है, छक्के भी लगा रहा है। उसके बाद अगले नंबर की बात की जाए, फिर जल्दी जल्दी बताते हैं, तो यहाँ पर हसन अली अंचियाँ दोस्तों फास्ट बॉलर हसन अली को शामिल किया गया और हारिस रऊफ की भी भाई साहब छुट्टी हो चुकी है। आइए जानते हैं हारिस रऊफ की बात की जाए तो भाईजान इसकी जगह अब्बास अफरीदी आप लोगों को नजर आएंगे। आप कह रहे हैं ये क्या हुआ? बिल्कुल हुआ। आगा साहब कहते हैं कि भाईजान अब्बास अफरीदी को मौका देना बनता है और बिल्कुल 100% बनता है। जिस तरीके से यहाँ पर पटाई उतर रही है हारिस रऊफ की, तो हारिस रऊफ को तो बनता है यहाँ पर ड्रॉप करना और ये करना चाहेगा। और माइक हसन कह रहा है कि भाईजान एक और मैच दे देते हैं। यार मुझे समझ नहीं आती कि एक और मैच किस वजह से दे रहा है, यानी कि मेरे ख्याल के मुताबिक यहाँ पर ये इसका सीन ना हो कि इस मैच में देखते हैं अगर दी तो अगली सीरीज़ में यहाँ पर स्क्वाड में शामिल करेंगे, अगर परफॉर्मेंस ना दी तो स्क्वाड में नहीं करेंगे। माइक हसन का तो ज़हन यही होगा, लेकिन आगा साहब कहते हैं कि भाईजान इसी मैच से साइड पर हो और अब्बास अफरीदी को जगह देनी चाहिए। मेरे ख्याल के मुताबिक सही कह रहा है अब्बास, यहाँ पर अब्बास अफरीदी की जगह बनती है, एक मैच तो गरीब को खिला दें। उसके बाद अगले नंबर की बात की जाए तो यहाँ पर इब्रार अहमद है। वैसे इब्रार अहमद बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है और मुतासर किया पिछले मैच में। मेन जो कमर तोड़ी थी ना यहाँ पर बांग्लादेशी बैटिंग लाइनअप की, वो यहाँ पर इब्रार अहमद ही था। बहुत अच्छी बॉलिंग की थी, 16 यहाँ पर आई थिंक 16 या 18 रन दिए थे 4 ओवरों में और इस बंदे ने 3 विकेटें निकाली थी। ये पाकिस्तान टीम के प्लेइंग 11 है तीसरे और लास्ट T20 मैच के लिए। और अगर यहाँ पर टाइमिंग की बात की जाए, मौसम की बात की जाए तो मौसम तकरीबन आप लोगों को 1 जून को यहाँ पर साफ दिखने को मिलेगा। अगर यहाँ पर आंधी आती है वो हल्की हल्की सी बताई जा रही है और बताई ये जा रही है कि भाईजान सुबह के टाइम में होगी। ये बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है कि भाईजान रात को साफ रहेगा मौसम और मैच अपने टाइम के मुताबिक ही यानी कि 8 बजे स्टार्ट होगा। और मज़ीद अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाईजान क्यों नहीं करते? मैं इतनी मेहनत से वीडियोस बनाता हूँ तो कर लीजिए।